कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट कपिल गुप्ता जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। थैंक यू। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर, आपको बहुत बहुत बधाई। सर सवाल मेरा ये है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में जो अभी क्या आकलन है आपका, जो देश का बजट लोकसभा पटल पे रखा गया वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी ने, कैसा लगता है वो बजट आपको? बजट तो देखो, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छा बजट प्रेजेंट करा है। काफ़ी चीज़ों को देख के उन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं, जैसे यूथ के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, जो डिजिटलाइजेशन है वो भी सब, मतलब काफ़ी फैक्टर्स उन्होंने कंसीडर करे हैं अपने उसमें। तो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रोग्रेसिव जो हमारा ये भी है कि आगे क्या नाम है, हम एक अपनी पावर बने हमारा इंडिया जो है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी उस लाइन पे हम आगे इससे बढ़ेंगे। जी। सर काफ़ी वर्षों का अनुभव है, 35 वर्ष बहुत होते हैं सर। सवाल मेरा ये है आपसे कि बहुत वर्षों से मांग थी, कई दशकों से, कि मध्यम वर्ग को थोड़ा आर्थिक रिलीफ दिया जाए छूट में। तो जो 12 लाख का स्लैब है उसे कैसा देखते हैं आप? देश हमारा कितना डेवलप होगा? ये तो उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। 12 लाख रुपए की एक बहुत रीजनेबल लिमिट है कि, और इस 12 लाख के अलावा उन्होंने आपकी बार थोड़ा स्लैब्स में भी चेंज करा है कि पहले जैसे 25% का स्लैब कोई नहीं होता था, आपकी बार 0 से 4 न्यूरिज्म में एक है, उसके बाद 4 से 8, 8 से 12, 4 लाख से इन्होंने क्या नाम है परसेंटेज फिक्स करी है। तो उसमें एक 25% का स्लैब भी आया है। तो केवल 12 लाख की इनकम वालों को ही नहीं, जो 30% से ऊपर भी जा रहे हैं उनको भी लाभ दिया, उनको भी क्या नाम है इसमें करीब 1 लाख से ऊपर का, तो उनको भी टैक्स बेनिफिट है। तो हर किसी वर्ग को इसमें फायदा ही है। बिल्कुल सर। एक शब्द है जीडीपी जी, राइट? तो जीडीपी से थोड़ी सी जनता ज़्यादा वाकिफ नहीं है जी, जो मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं वही वाकिफ हैं जी। हमारी जीडीपी इस बजट से कितनी बढ़ेगी, कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगी सर? जीडीपी में तो अब जैसे क्या नाम है, हम लोगों ने काफ़ी इंडस्ट्री के ऊपर, इसके सब चीज़ों पर बहुत ध्यान कराया, एग्रीकल्चर पे भी, ट्रांसपोर्टेशन पे, तो हर चीज़ का अपना ऑटोमेटिकली इम्पेक्ट आता है उसके ऊपर। तो मुझे तो लगता है ना? हाँ, इससे जीडीपी नेचुरली इंक्रीज होगी। कपिल जी एक सवाल और भी था, बस 10 मिनट आपका लेंगे जी। नॉर्मली देखा जाता है कि इस बजट में वित्त मंत्री ने खुद कहा था कि मध्यम वर्ग को जो 12 लाख की हम छूट दे रहे हैं उसे 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा जी। तो उसकी भरपाई क्या इनडायरेक्ट वे में सरकार को पूरा हो पाएगा? गवर्नमेंट का तो एक्चुअली में क्या था, ऐसे तो इनिशिएटिव ना लेने पड़ते हैं, अगर क्या नाम वो नहीं लेंगी, अल्टीमेटली जब इसका कंज्यूमर्स को या नॉर्मल उसको फ़ायदा होगा, एसएससी को जो है, तो पैसा तो जो भी बच रहा है अल्टीमेटली मार्केट में ही आएगा। अब मार्केट में आएगा तो कहीं से भी दूसरे तरीके से भी टैक्स आता है। भाई जीएसटी दे रहे हैं या कुछ और पे कर रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने, कुछ भी कर रहे हैं, तो रेवेन्यू तो उससे जनरेट होता ही है। रेवेन्यू जनरेट होगा और फिर एक दूसरा कॉन्फिडेंस उस न्यू एसएससीज का या पुराने वाले एसएससीज का भी, ये रिबेट बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट में भी थोड़ा सा कि नहीं, गवर्नमेंट ने आज हम लोगों को ये कंसीडर करा है, तो उसका फ़र्क पड़ता है कि ठीक है, कुछ तो ये लॉस होते ही हैं अगर, लेकिन अल्टीमेटली आगे की प्रोग्रेस भी हम लोगों को देखना होता है। कोई ये नहीं है कि एक चीज़ से ही हम लोगों का लॉस हो गया तो फिर हम उसे कंसीडर ना करें। हाँ, लेकिन इनडायरेक्ट में जो पैसा उनका टैक्स बचेगा कहीं खर्च करेंगे, कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, तो उससे सरकार को कोई नुकसान होने वाला नहीं। उनको भी जीएसटी या किसी और दूसरे उससे ना फायदा आएगा। सर एक बड़ा सवाल और कि जो एमएसएमई सेक्टर है सर जी, एक तरह से बहुत बड़ा सेक्टर है मेरे ख्याल से, अगर 100 उद्योग धंधे होंगे तो 10,000 एमएसएमई सेक्टर होंगे जी। तो इस बार माइक्रो कंपनी या और भी जो स्मॉल थी उनकी जो लिमिट्स है, कैपिटल लिमिट को बढ़ाई गई है जी। और टैक्स में छूट भी दिया गया है जी। तो उससे इंडस्ट्रियल मतलब पूरा देश का ग्रोथ होगा। एमएसएमई को तो बहुत अच्छी तरह से कंसीडर कर रहे हैं ये। अभी इन्होंने जैसे एमएसएमई को लोन वाला भी है, तो इस लोन पे भी इन्होंने कि जैसे 5 करोड़ तक का लोन भी है कि उसमें कि इन्होंने विदाउट सिक्योरिटीज कर दिया
ठीक है ना। उस सिक्योरिटी के अलावा ये भी करा है कि आप क्या नाम है, आपको बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं, कोई चीज़ मिल रही है, तो इन सबका फ़र्क पड़ता है। और जैसे पीछे भी इनकम टैक्स का भी प्रोविज़न आया है, यदि आपको एमएसएमई को टाइम पे पेमेंट करना है, हाँ, 45 डेज के अंदर 45, तो उन सब से भी इस चीज़ पे ना ध्यान करा जा रहा है कि जी इन लोगों का ना मार्केट में पैसा भी नहीं कहीं स्टक हो, कि वो पैसा टाइम पे मिलता रहे। तो मिलते रहने की वजह से अल्टीमेटली इनको ना फ़ायदा होगा और ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जब भी जाके कुछ क्या नाम है हम लोग आगे बढ़ पाएंगे उसमें जो। और सर शायद एमएसएमई का जो टर्नओवर है वो भी 500 करोड़ तक का कर दिया है। हाँ, वो भी सारा उसमें चेंज करा है। और दूसरा यही है कि उनको लोन और ये सारी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी चीज़ों का वो कर रहे हैं। और टैक्स में भी छूट, टैक्स में भी छूट है। जो बड़ी बात आपने बोली सर, 45 दिन तक इनका कोई भी पैसा इनको देना ही पड़ेगा। जी सर, सर बस वही पूछना था आपसे कि जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप से जिनके पास पैसा नहीं है, सपना है, तो इस बजट में उनके सपनों को साकार होता दिखेगा? हाँ, बहुत फ़र्क है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट इतना उन लोगों को प्रमोट कर रही है कि आप अच्छा क्या नाम है कोई ऐसा स्टार्टअप लेके आओ, कोई ऐसी चीज़ लेके आओ जो इनोवेटिव हो और आगे जिसमें हम लोग कहीं अपना एक्सपोर्ट कर सकें चीज़ को जो है, या अपनी टेक्नोलॉजी या कोई चीज़ हम आगे बाहर एक्सपोर्ट कर सकें उस सर्विसेज में। तो अगर हम ऐसा कोई भी चीज़ बना पाते हैं तो नेचुरली हम लोगों का जो वहाँ से उनके सपने पूरे होंगे। हाँ, तो उन लोगों के सपने पूरे होंगे और उनको इसलिए वो लोन्स में फैसिलिटी, रिबेट्स और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका अल्टीमेटली ना लाभ मिलेगा। हाँ, और सर बगैर किसी उसका सुरक्षा मानक के उनको लोन मिलना कितनी बड़ी बात है। बहुत से फंड ऐसे हैं कि जो उन्होंने दे रखे हैं कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा लो, जो उन्होंने दे रखे हैं, तो आपको विदाउट सिक्योरिटी फंड्स मिलेगा, ऐसे मिलेगा, तो उसका फ़ायदा तो है अल्टीमेटली। जी 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 सर, बिल्कुल लास्ट सवाल था, लास्ट का बस 1-2 सवाल और है सर। हमारा देश इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा है जी, सौर ऊर्जा में आगे बढ़ रहा है जी, ईवी इलेक्ट्रिक में आगे बढ़ रहा है। इवन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें मोदी जी का इनिशिएटिव न हो। उसके बावजूद भी कपिल जी, डॉलर के मुकाबले रुपया बढ़ नहीं रहा है, क्या वजह है? डॉलर के मतलब अभी रुपया न बढ़ने का कारण हमारे यहाँ देखो, हमको तो ये लगता है कि एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो हमें भी जैसे एक्सपोर्ट यहाँ कम हो रहा है। हाँ, कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है। और एक चाइना का भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा क्या रोल इसमें वो रहता है, क्योंकि हम लोग ना अपने केवल मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए कि जो पता पड़ा वहाँ से परचेजेस कर ली, ये कर लिया, एज ए ट्रेडर्स ज़्यादा काम कर रहे हैं। हाँ, तो जो अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिटीज़ को बढ़ावा दे के कुछ उस प्रोडक्ट को बेचने की जगह वो वाला माल बेच रहे हैं, तो इसका भी मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट आता है अल्टीमेटली। तो अपील करना चाहेंगे कि लोग कुछ मैन्युफैक्चरिंग बने, जैसे मोदी जी की बात है कि भाई मेड इन इंडिया होना चाहिए। मेक इन, हाँ बिल्कुल, क्या नाम है, क्योंकि धीरे धीरे जो आजकल के बच्चे भी हैं उनको इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि मैं मेक इन इंडिया वाले फंडे के ऊपर काम करना चाहिए कि अगर हम अपने देश की उन्नति करेंगे तो हमारी भी उन्नति है और सबकी उन्नति है पर इसके अंदर। सर एक वक्त था हमारा गाजियाबाद इंडस्ट्रियल हब था, धीरे धीरे यहाँ से बहुत सारी कंपनियां पलायन हो गई। अब जो योगी जी राज है, योगी जी से कुछ अपील करेंगे कि ये गाजियाबाद एक इंडस्ट्रियल हब बने और साइबर हब बने, क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ के बाहर चले जाते हैं। जी, योगी जी तो इसके ऊपर भी देखो कितना फोकस है। जो हमारा एडजॉइनिंग एरिया है ग्रेटर नोएडा, अब आज की डेट में जेवर एयरपोर्ट्स का इस सब का हो रहा है, जो उन्होंने वहाँ पे आज भी प्लॉट्स दिए हैं या कोई चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, तो इसमें बहुत बहुत बड़ी कंपनियाँ आएंगी जो है, ठीक है ना। तो उसमें इससे भी रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, साइबर से, और दूसरा कि जो सोलर इंडस्ट्री वाला काफ़ी इधर ही है वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उसको। कंडक्टर इंडस्ट्री का जैसे है, उन सब चीज़ों को बड़े प्रमोट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब आएंगे तो इन सब गाजियाबाद को भी फायदा मिलेगा। तो गाजियाबाद को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गाजियाबाद और वहाँ पे कोई रीचिंग में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। जब अल्टीमेटली वहाँ भी डेवलपमेंट होगा तो इधर भी फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। राइट सर। सर एक बिल्कुल बुनियादी सवाल है, जो बजट आया, देश के वित्त मंत्री जी से या मोदी जी से कुछ अपील करेंगे कि भाई इस सेक्टर को आपने छोड़ दिया, इसको भी फोकस कर लो। जी, जैसे कि आप देखिए ना,
पार्टनरशिप फॉर्म है सर, जी तो पार्टनरशिप फॉर्म में अभी भी टैक्स 31 या 30% है, जी। तो उसमें कुछ छूट मिल जाए? ऐसा होता है कि इसमें सर कि एक जो भी टीम इनको डिसाइड करती है ना, ऑलरेडी उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा बड़ा वो होता है ना। हम लोगों को अपेरेंट ये लगता है कि भी इस चीज़ पे फोकस नहीं करा होगा, इस पे ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन कुछ भी करना एक जरा माइनर चेंज भी जो होता है ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जी। तो हाँ, लेकिन क्या नाम है, थोड़ा से इन सेक्टर्स को, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में हमने रेट फिर भी 25% 20% कर रखा है, लेकिन अभी जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उसमें हम हायर स्लैब पे टैक्स दे रहे हैं। तो हाँ, गवर्नमेंट उनको कंसिडर कर सकती है। हाँ। और चीज़ों को मतलब जैसे कि ये तो आपने बिल्कुल स्वीकार किया है कि सरकार के पीछे बहुत सारी पूरी टीम होती है। हाँ। जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, तो हमारा ये बजट जो है तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ पक्का पहुंचाएगा। बिल्कुल 100%। हाँ, इससे बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होगा। सर एक सवाल और भी था, जीएसटी बने हुए काफ़ी दिन हो गया, 2017 में अरुण जेटली साहब ले आए थे, लेकिन अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बना। ट्रिब्यूनल बनना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जब हमने कोई भी लॉ बना दिया, आज उसके भी असेसमेंट हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रहे हैं, तो ग्रीवेंसेस तो कहीं ना कहीं रहेंगे ही, है ना। जो असेसमेंट अगर मान लो हमारी कर दिए, उन पे डिमांड निकाल दी, कुछ निकाल दिया, तो ग्रीवेंस को दूर करने के लिए भाई आपको क्या नाम है, वो तो होना ही चाहिए। अपीलेट जब तक नहीं होगा कहीं भी, तो आपको आगे आगे प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे पैसे सर फंसे हैं। बिल्कुल, मतलब विवादों में है, अगर वो चलन में आएगा, हाँ, जब भी जाके बात बन पाएगा कुछ। राइट। अच्छा, मैं सर सबसे यही पूछता हूँ सवाल कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बने आप? ये युवाओं से भी है, लेकिन उस वक्त जब आपने इसको निश्चय किया होगा तो बहुत सारी असुविधाएं होंगी, उतना कम्युनिकेशन नहीं था, गूगल नहीं था, कुछ भी नहीं था, इतना दृढ़ निश्चय कैसे हुआ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा? एक्चुअल में तो हमारे फादर का ड्रीम था। अच्छा। हमारे फादर ने एक बार हमसे कहा कि बेटा कि आपको वो बनना है, सीए बनना है। जबकि मेरा कोई इनिशियली उस टाइम इतना सीए का फोकस नहीं था, तो मैं थोड़ा आईएएस की तैयारी की तरफ मेरा पे दिमाग था, उसकी थोड़ी कोचिंग भी कर रहा था। तो लेकिन फादर ने कहा कि बेटा आपको पहले ये करना है। तो जस्ट टू ऑनर द वर्ड्स ऑफ माई फादर, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, हम पहले तो क्या नाम इससे करते हैं, फिर आगे देखेंगे। और फिर करने में फाइनेंस सेक्टर को मज़ा आने लगा चीज़ का कि, और एक्चुअली में जब आप करते हो ना किसी चीज़ को डिवोटेडली, तो अब उसमें कुछ भी हो, उसके हर चीज़ के अपने इफ एंड बट है, और उस पैशन को, उसको जब आप अच्छे से करते हो तो आपको उसे करने में आनंद मिलने लगता है। जी। और मेरे ख्याल से काफ़ी 35 साल हो गए सर आपको? जी। आज की डेट में भी क्या नाम है, मैं ऑफिस ना आऊँ या लेटेस्ट कोई चीज़ें ना पढ़ूँ, कुछ नहीं करूँ, तो जब तक ये लगता है कि नहीं कि भाई अपना तो दिन ही सार्थक नहीं होगा, जाएंगे तो कुछ करेंगे। और अगर आप सीए नहीं होते तो आईएएस जरूर होते सर, क्योंकि सर आपकी जो पर्सनालिटी आईएएस वाली लग रही है। ये तो ठाकुर जी को ही पता है कि क्या होते हैं, हम नहीं होते जो है। उन्होंने क्या नाम है, ये जिम्मेदारी हम पे छोड़ी, तो आज इसे निभा रहे हैं। और सर आज जो मुझे जानकारी है, आपका बेटा भी सीए है जी, बहू भी सीए है, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है सर? हाँ, दोनों का बहुत सपोर्ट है मुझे, साथ में जो है अब मेरे ऊपर भी थोड़ा बर्डन कम रहता है। जी। सर नंदा जी को कुछ शुभकामना देंगे, देश के प्रेसिडेंट बने चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ सर, क्या नाम है, मेरी तरफ से और मेरे पूरे बच्चों, जो मेरे दोनों बच्चे हैं, उनकी तरफ से भी सर को बहुत 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 मुबारक हो और थैंक्स उनको। बिल्कुल। लास्ट सवाल सर, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, 2 शब्द उनके लिए, देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? सर देखो, ये सबका ना अपना अपना आउटलुक होता है, मैं कोई पॉलिटिकल उससे कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो वो कर रहे हैं अल्टीमेटली तो देश की बहुत भलाई के लिए हैं। उनका जो भी स्टेप्स हैं, जो हम लोगों को लगते हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने इस तरह से करी हैं कि अल्टीमेटली जो अपेरेंट सामने नहीं होती, दिखती हैं, लेकिन हम सब लोगों के बेनिफिट के लिए। कल वो सब चीज़ें धीरे धीरे जब आगे आगे और इम्प्लीमेंट हो जाएंगी
बहुत सी लिटिगेशंस, कुछ चीज़ उन्होंने लॉ में से ऐसे ख़त्म करे हैं जो पुराने टाइम पे चले आते थे, है ना। तो इसमें नीचे प्रोविजो डाल, ये डाला, रो डाल, हमारा जो आईपीसी भी है, ये सब में बहुत चीज़ चेंज हुई हैं। 370 जैसे हाँ, तो इसका क्या नाम है ना, बहुत बड़ा फ़र्क आता है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का जो हमारे वो हैं कि उनकी वजह से हमारा देश ना एक मतलब नई राह की तरफ अग्रसर है। हाँ, और मोदी जी तो हमारे ये हैं ही हैं हीरो, और योगी जी भी हीरो। वो तो पीसफुल बना दिया गाजियाबाद को, उत्तर प्रदेश को पीसफुल बना दिया। अभी महाकुंभ वाले में देखो कितना उन्होंने सब करते हुए बहुत अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करी। शुरू में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद भी उसको इतनी अच्छी तरह से हैंडल करना, ये हमारे क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर साहब का ही काम है। तो उनको धन्यवाद सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल गुप्ता जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट कपिल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी आर्थिक विषय पे हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार।